नमस्कार दोस्तों, मैं रांगी न्यूज़ के लिए नरेंद्र रांगी। लगातार जो नगर परिषद के इलेक्शन हुए थे, आज जो फार्म भरने की, जो नॉमिनेशन करने की वो डेट थी, वो आखिरी थी। सभी पार्टियों ने अपने अपने नॉमिनेशन भर दिए हैं और इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए भाजपा ने एक ऐसा दांव खेला कि कई कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, मगर बीजेपी ने कई यूँ कोई हथकंडों को देखते हुए जो बीजेपी के पुराने स्वर्गीय ओम प्रकाश मान जी के जो लड़के हैं हर्षवर्धन मान, उनकी वाइफ को ये टिकट दी है। बीजेपी ने क्या दांव खेला, क्या जातीय समीकरण देखे भिवानी के अंदर, ये आने वाली 19 तारीख को जो वोटिंग है उस दिन और 22 को रिजल्ट आएगा, तब पता चलेगा कि आखिर बीजेपी की रणनीति क्या थी और कैसे रहे। मगर आज देखने वाली बात ये रही कि जब हर्षवर्धन मान की वाइफ जो नॉमिनेशन करने के लिए जब वहाँ पर पहुँची, तो नॉमिनेशन में उनका काफ़िला बहुत बड़ा काफ़िला था और भिवानी के सबसे दिग्गज आदमी, चाहे वो बीजेपी से थे या जेजेपी से थे, सभी के सभी आज उनके साथ। भारतीय जनता पार्टी का बुलावा जिंदाबाद। सारे में चोट आती है, सारे में चोट आती है। खड़ा हो बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। बीजेपी और जेजेपी सरकार के गठबंधन के साझा उम्मीदवार बना के मेरे ऊपर इतना विश्वास किया है, मैं उस पर खरी जरूर उतरूंगी। हम बहुत ही बड़े मार्जिन से जीतेंगे, आप लोगों का साथ रहेगा, हम जरूर जीतेंगे। भारत माता की, भिवानी की जनता की, भाजपा जजपा की, नरेंद्र मोदी की। बोले भरूच में सभी 36 बिरादरी के लोग जो शामिल हुए, मैं मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और जेजेपी बीजेपी पार्टी ने हमारे परिवार पर जो विश्वास जताया है, उस विश्वास की कमी नहीं आने देंगे, खरे उतरेंगे जो हमारे पर विश्वास किया है। हम पूरा परिवार आपके साथ और परिवार के साथ मिलकर पूरे शहर में विकास कार्यों में और पूरा सहयोग देंगे, कोई कमी नहीं आने देंगे। और हमारा परिवार शहर के लिए कभी भी पीछे नहीं हटेगा और हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। और सफाई कर्मचारियों को कभी तनख्वाह नहीं मिलती, वो बेचारे
धरना प्रदर्शन करते हैं। भगवान ने चाहा और आप लोगों का साथ मिला, कर्मचारियों को हर महीने तनख्वाह देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका बीजेपी ने जो विश्वास जताया है, मैं तो इतना कह सकता हूँ, उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। नेक नीति और नियत से हम नियम से काम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आप लोग सभी 36 बिरादरी के लोग 5 मिनट डोटा मार देना, 5 मिनट मशीन का बटन दबा देना फूल का, और 5 साल सेवा करेंगे, डट के करेंगे, ये मैं आप लोग को भरोसा दिलाता हूँ। और आप लोगों ने तो अभी आप लोगों ने सही लाइन में चलकर जो जुलूस का नेतृत्व किया, इसका मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। और हमारी पार्टी, दोनों पार्टियों के प्रधान हमारे घोषणा जी और हमारे शंकर धुप्पड़ जी और हमारे मेयर हिसार से मेयर आए हैं, वो भी हम बीच में शामिल हैं। और मैं मेयर साहब को और धुप्पड़ साहब और गोलकर साहब को विश्वास दिलाता हूँ, हमारी बेटी प्रीतिमान कभी भी विकास कार्यक्रमों में पीछे नहीं हटेगी, पूरा आपको पूरा प्यार किया जाएगा। अभी अब मैं आग्रह करूंगा हमारे जिला के प्रभारी मान को जिताने के लिए, फार्म भरवाने के लिए आप लोग आए हैं। जीत तो मैं जब देख रहा था भिवानी के अंदर एक एक चेहरा यहाँ पर, तो जीत तो आपकी पक्की है। परंतु साथियों, जीत के साथ साथ अपने को पूरा 19 तारीख तक, 19 तारीख को कमल के बटन को निशान पर दबाकर बहुत भारी विजयी बनाना है। हर्ष ने देखा था, आप लोगों ने, भिवानी की जनता ने देखा था किस तरह से कोरोना काल के अंदर हर्ष अपनी जान की परवाह करते ना करते हुए एक एक लोगों के लिए चाहे दवाई बांटने का काम हो, चाहे राशन बांटने का काम हो, इस तरह से काम भिवानी की जनता के लिए काम किया। उसी का नतीजा है भाजपा सपा ने मिलकर ऐसे ईमानदार कैंडिडेट को आपके बीच में उतारा है। यह आपका धर्म और फर्ज बनता है। जिस तरह से हमारे जिला के प्रधान हमारे शंकर धुप्पड़ जी, हमारे मेयर साहब, अपने गौतम खटाना जी, ईश्वर मान जी, जब मैं सुन रहा था 7 बार पार्षद बने, ऐसी काबिलियत, आपका ऐसा परिवार, ईमानदार परिवार को चुनकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ऐसा कैंडिडेट दिया है जो भिवानी की जनता का काम करेंगे। ठाकुर विक्रम सिंह जी, जब मैं देख रहा था इंटरव्यू, इस तरह से जेजेपी के हमारे जिला के अध्यक्ष, उनकी पूरी टीम, आपको भाजपा जनता के एक कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन करता हूँ, जिला प्रभारी भारतीय जनता पार्टी का होने के नाते एक एक कार्यकर्ता अपनी जान लगा दे, एक एक साथियों के पास जाए, अपनी रिश्तेदारियों में जाए। 19 तारीख का दिन होगा, ईमानदारी का प्रतीक। अब प्रीतिमान तो आपके भारतीय जनता पार्टी जजपा की कैंडिडेट अवश्य विजयी होगी। इसी कामना के साथ आप लोगों का सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। इतनी भारी गर्मी में आप सब आए और इतने जोश के साथ हमारी बेटी का आपने समर्थन किया है। और हमारी बेटी भी आप जानते हैं, जो दोनों पार्टियों के एक होकर दोनों ने इनको टिकट दी है और टिकट देकर सभी आज यहाँ पर खड़े हैं। कीर्तिमान पूरे भिवानी में जो एक आपने देखा है किस प्रकार से गदर हुआ था, उसको खत्म करने के लिए जो कैंडिडेट आई है बिल्कुल पाक साफ है। और जब देश के अंदर 2 इंजन की सरकार ने हरियाणा के अंदर कितना काम किया है, और जब आपकी 3 इंजन की सरकार बनेगी तो कितना अधिक काम होगा, ये सारे आप सोच सकते हैं। भिवानी को चमका देंगे मिलकर, भिवानी के जो गड्ढे हैं उनको सबको भर देंगे, जो सीवरेज की कमी है उस सीवरेज को पूरा करेंगे, पानी की जहाँ भी कमी है पानी को पूरा करेंगे। एक बार आप विश्वास करो, आप सभी आए हो और आपने पूरे शहर के अंदर, हर वार्ड के अंदर, हर घर के अंदर एक बार जाना है और जरूर आपकी पार्टी को जीत मिलने वाली है। कम से कम 20,000 से जीतेगी हमारी बेटी। जय हो, धन्यवाद। उपस्थित सज्जनों और देवियों, मैं समझता हूं आज का दिन भिवानी के लिए एक शुभ दिन है, क्योंकि आज जो बीजेपी जेजेपी की साझा टिकट मिली है वो एक ऐसी उम्मीदवार को टिकट मिली है जो पढ़ी लिखी है, ऊर्जावान है और ईमानदारी से जो ये लक्ष्य लेके चली है कि भिवानी में सुधार करना है। मान परिवार
एक बहुत प्रतिष्ठित परिवार यहाँ का है। मित्रों, ये टिकट वितरण की थोड़ी सी बात मैं आपको बताता हूँ। जेजेपी पार्टी ने मुझे अधिकृत किया कि डॉक्टर साहब किसको टिकट देनी है आप फाइनल करोगे, और हमने सबको साथ लेके सहमति से ईश्वर मान का नाम हमने फाइनल किया और हमारी बेटी शमा मान आगे आई। लेकिन फिर दोनों पार्टी का ऊपर से गठबंधन हुआ और हम सब डिसिप्लिन कार्यकर्ता और भी ज्यादा खुश हुए कि हमारी बेटी प्रीति मान जो है, जो पढ़ी लिखी है, दादरी की है, मैंने छोटा सा भाषण इसका बच्ची का सुना है और मन बहुत खुश हुआ कि इतने ऊर्जावान और बढ़िया परिवार और बढ़िया हमारे कैंडिडेट को टिकट मिली है। मैं एक ही आग्रह करना चाहता हूँ सब कार्यकर्ताओं से, चाहे वो जेजेपी की हो चाहे बीजेपी की हो। देखो, मोदी जी ने पिछले 8 साल में केवल ये हरियाणा का नहीं पूरे देश का नाम विश्व में चमकाया है। आज यूक्रेन से कोई बच के आ सकता है तो तिरंगा हाथ में लेके आ सकता है। ये किसकी वजह से हुआ? ये मोदी जी की वजह से हुआ। आज 75% आरक्षण देने का जो काम हुआ वो किसकी वजह से हुआ? प्राइवेट नौकरियों में ये दुष्यंत चौटाला की वजह से हुआ। आज जो लेडीज को 33% जितने भी ये कोटे हैं ये मिलेंगे हरियाणा में, ये किसकी वजह से हैं? ये दुष्यंत जी की वजह से हैं। और इतने सुंदर तरीके से ये जो मिलके गठबंधन से सरकार चला रहे हैं, ये एक उदाहरण है। लोग कहते थे 6 महीने नहीं चलेगी, पूरे 5 साल चलेगी और आगे भी 5 साल के लिए ये सरकार चलेगी। और इसी तरह से हम हर कार्यकर्ता से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि भाइयों अपना पूरा जोर लगाओ और विक्रम जी की बात को सही साबित करो। 20,000 से हमारी बेटी को जिताओ। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। है ना, इन्होंने मेरे को तो पहले मेरे पास टिकट थी, बीजेपी ने टिकट फाइनल नहीं करी थी, तो मैं इन्होंने कह कर गया, इन्होंने मेरा मान सम्मान रखा और मेरी पुत्र वधू समा मान के लिए इन्होंने अपना 2 6 महीने से अपने कैंडिडेट की प्रिय लेगा जी, इन्होंने मेरे को समर्थन किया। और आज मैं मेरी छोटे बेटे की पुत्र वधू है ये, वो भाई की प्रकाश मान की, आज इनको ये समर्थन दे रही है। मैं प्रिय लेकर दिखा पूरे पंडाल में, मैं बहुत बहुत इनका धन्यवाद करता हूँ। और प्रिय लेके जी अपने विचार रखेंगे। को मेरा तहे दिल से नमस्कार। और आज जिस प्रकार से जन सैलाब उमड़ा है, मुझे नहीं लगता कि 22 तारीख को ये घोषणा करने की कोई जरूरत पड़ेगी। आज ही हम इस पे ये घोषणा कर देते हैं कि प्रीति मान भारी मतों से विजयी होंगी। और पहले मैं निर्दलीय तौर पे ये चुनाव लड़ रही थी, लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी सरकार ने, जेजेपी सरकार ने मिलकर ये फैसला लिया कि ईश्वर मान जी, ओम प्रकाश मान जी के घर से हम किसी को टिकट दें, क्योंकि ये वो ऐसा परिवार है जो बहुत सालों से अपनी सेवाएं जनता